यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोर इव ब्रह्मलोके। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का पांचवा मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है यथादर्शे तथात्मनि, अर्थात जैसा दर्पण में वैसा स्वयं में। यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, अर्थात जैसा स्वप्न में वैसा पितृलोक में। यथाप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्वलोके, अर्थात जैसा सबको घेरे हुए जल में दिखता है वैसा गंधर्वलोक में। छाया तपयोर इव ब्रह्मलोके, अर्थात छाया तप जैसा ब्रह्मलोक में। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि जो सत्य है वह स्वयं में वैसा दिखता है जैसे दर्पण में दिखता है, और पितृलोक में सत्य वैसा दिखता है जैसा स्वप्न में दिखता है, और गंधर्वलोक में जो है वह ऐसा दिखता है जैसे जल में दिखता है, परंतु ब्रह्मलोक में जो है वह छाया और तप के रूप में दिखता है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो थोड़ी सी छुपी हुई भी है, और थोड़ा उसको समझने में जो है हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको जो है यम संकेत द्वारा ये बता रहे हैं कि जो सत्य होता है वह किस प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो वैसे यदि आप देखें तो सत्य कहाँ है, तो सत्य जो है वह कुछ नहीं में है, कुछ नहीं में ही वास्तव में सत्य है। अर्थात जैसे कहा जाता है ना कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान यह है कि कोई ज्ञान वास्तव में है ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो या जैसे बौद्ध कहते हैं कि सब शून्य है, सब में शून्यता है। तो वास्तव में जो सत्य है उसको यदि आप वैसे देखने जाएंगे तो आपको वो कहीं पर नहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं है, कुछ नहीं में है वो वास्तव में, परंतु उसकी हमें प्रतीति होती है, और अलग अलग रूपों से जो है हमें उसकी प्रतीति होती है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि स्वयं में सत्य कैसा दिखता है, जैसे दर्पण में दिखता है। तो दर्पण का क्या कार्य है? दर्पण का कार्य होता है कि जो भी आप उसके सामने रखेंगे वह उसी को जो है प्रतिबिंबित कर देगा। तो सत्य जो है उस प्रकार से ही है कि जिस प्रकार की मान्यता आप स्वयं में बनाएंगे आपको वैसा ही सत्य दिखने लगेगा। जैसी मान्यता आप बनाएंगे वैसे ही दिखेगा। या जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर क्या है, तो जिसकी जैसी भावना उसको वैसे ही ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो स्वयं में जो ईश्वर का प्रकटीकरण होता है वह उसी प्रकार से होता है जैसी हमारी मान्यता होती है। तो कोई यदि धन को अत्यधिक महत्व देता है तो उसके लिए जो सत्य है वह धन ही हो जाता है। कोई यदि प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देता है तो उसके लिए जो सत्य है वह प्रतिष्ठा ही हो जाता है, उसका महत्व वह ही हो जाता है, वह ही उसके लिए ईश्वर हो जाता है, वह ही है उसका इष्ट। तो स्वयं में जो है जैसे दर्पण में दिखता है वैसे ही स्वयं में दिखता है। और फिर उन्होंने बोला आगे कि जैसा स्वप्न में दिखता है वैसा पितृलोक में है। तो स्वप्न जो है, स्वप्न क्या होता है? देखिए हमारे भीतर जो है बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं जो कि छुपी हुई हैं, वो हमारे चेतना में हमारे लिए प्रकट नहीं है, वह पीछे कहीं छुपी हुई हैं, और जब हम स्वप्न देखते हैं तब वह हमारे आगे प्रकट हो जाती हैं। हम जो भावना रखते हैं परंतु जिसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वह भावना जो है वो हमारे स्वप्न में आके हमारे लिए प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसा स्वप्न में दिखता है वैसा पितृलोक में है। अर्थात जो हमारे पूर्वज हैं, जो पूर्वजों से आ रही जो हमारे अंदर संस्कार हैं, या हमारे अंदर जो जिनको आप कहेंगे वृत्तियाँ हैं, या जो हमारे पूर्वाग्रह हैं, ये सब हमारे लिए पीछे से आ रहे हैं। जो हमारी धारणाएं हैं, आप देखिए कि जो बच्चा होता है उसके अंदर जो अपने माता पिता की धारणाएं होती हैं, जिस प्रकार से माता पिता सोचते हैं उसी प्रकार से बच्चा भी सोचता है। तो वो जो वृत्तियां हैं, वो जो संस्कार हैं, और वो जो हमारे पूर्वाग्रह हैं जो कि हमारे भीतर उपस्थित है, जिनके प्रति हम पूर्णता से सजग नहीं हैं, वो जो भावनाएं होती हैं वह हमारे स्वप्न में हमारे लिए प्रकट होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो पितृलोक है उसमें वैसा प्रतीत होता है, जैसा सत्य वैसा प्रतीत होता है जैसा कि स्वप्न में प्रतीत होता है। इसी कारण से कई बार ऐसा होता है कि कई हमारी जो उलझनें होती हैं, मानसिक उलझनें, उनका समाधान हमको हमारे स्वप्न में दिखता है। क्यों? क्योंकि स्वप्न में जो हमारी वृत्तियां हैं या हमारे पूर्वाग्रह हैं वह हमारे लिए अधिक स्पष्ट होते हैं, हमारी जागृत अवस्था में हमारे लिए वो उतने स्पष्ट नहीं होते। इस कारण से हम सत्य को थोड़ा और गहराई से जो है समझ पाते हैं
कि मान लीजिए कि मैं कोई क्रिया कर रहा हूँ, मुझे स्वयं ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसी क्रिया क्यों कर रहा हूँ, परंतु जब हम उसको अपने स्वप्न में देखते हैं तो हम वहाँ पर हमको ये बोध हो पाता है कि हमने वो क्रिया क्यों की, कौन सी वृत्ति के कारण, कौन से पूर्वाग्रह के कारण, कौन से संस्कार के कारण जो हमने वैसी क्रिया कर डाली है। फिर आगे वो कहते हैं कि जो जल में जैसा दिखता है वैसा गंधर्व लोक में है। तो देखिए, जल से यहाँ पे वास्तव में जल बोला था, किंतु यहाँ पे बोला गया है वो है अप्सु। अप्सु जो है वह वास्तव में जल नहीं है, वह चेतना का जल है। केवल ऐसे जल नहीं बोलेंगे आप उसको ऐसे बोलेंगे कि जैसे चित्त का जल। हमारा चित्त जो है वह भी बहाव में करता है ना, जैसे चित्त की वात बोली जाती है, चित्तवात, जो अष्टावक्र गीता वहाँ पे चित्तवात के बारे में बहुत बोला गया है कि चित्त की वात है, अर्थात बहाव किस प्रकार का है, भावनाओं के वेग कैसे हो रहे हैं। तो हमारे मन में भी वास्तव में एक जल या एक अपसु है, वो एक फ्लूइड जिसको कहेंगे, तरलता है उसके भीतर, जिसमें वेग उठते हैं। कभी बार क्रोध का वेग उठा, कई बार करुणा का वेग उठा, तो वो वेग उठते हैं, उसमें लहर उठती हैं। तो जो ये लहरें उठती हैं, जो वेग उठते हैं, ये हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन कर देते हैं। हमें सत्य किस प्रकार से दिखेगा, वो हमारी भावनाओं से प्रभावित हो जाता है। यदि हम अत्यंत क्रोध में हैं तो हमारी क्रिया जो है किसी परिस्थिति के प्रति अलग होगी तुलना में इसके कि हम जो है करुणा का भाव अनुभव कर रहे हैं। तो गंधर्व जो लोग जो है, गंधर्व लोग से क्या बोला जाता है, बोला जाता है कि जो संगीत वाद बजाने वाले, जो स्वर्ग में जो संगीतज्ञ हैं, स्वर्ग के संगीतज्ञ, उनको गंधर्व बोला गया। और संगीत से क्या होता है, संगीत से मन में भावना उत्पन्न होती हैं, भावनाएं हमारे भीतर प्रकट होती हैं। तो ये जो भावनाओं का जगत है हमारे भीतर, उस भावनाओं के जगत को गंधर्व लोक कहा गया है। और उस गंधर्व लोक में जब हम देखते हैं तो जैसे जल में दिखता है ना हमको, कभी और वेग से जो है कुछ हमें धुंधला दिखेगा, कभी हमें वेग से यदि आप देखें तो स्पष्ट दिखेगा। तो वो जो भावनाओं का वेग होता है, उसके द्वारा जब हम देखते हैं किसी वस्तु को, तो वह जो वस्तु है वह हमारे भावनाओं के वेग से प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए सत्य को देखने का जो प्रभाव गंधर्व लोक में होता है वह ठीक वैसा ही होता है जैसे आप जल में देखें। यहाँ पे अपसु बोला गया है, अपसु का जो वास्तविक अर्थ है वो वही मन की तरलता। जब हम प्रकट होते हैं तो हम अपने भावनाओं से तो प्रकट होते हैं ना। जैसे इस संसार में जब हम प्रकट हुए, संसार में कोई भी वस्तु प्रकट होती है, कोई भी जीव जब प्रकट होता है तो अपनी भावनाओं के द्वारा प्रकट होता है। हर किसी की एक भावना होती है, हर किसी के भीतर एक प्रबल भावना है जो कि उसके शरीर को निर्धारित करती है, जिसको कि हम कहते हैं कि जो हमारे भीतर कामना उत्पन्न हुई, उस कामना से या तृष्णा से जो है, तृष्णा से हमारी उत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति होगी। तो वो तृष्णा या वो कामना उत्पन्न कहाँ से होती है, वो भीतर की भावना का जो वेग है उससे उत्पन्न होती है। तो वो अपसु है वास्तव में, उस वास्तविक अर्थ वो है अपसु का, जो कि हमने जो है देवी सूक्त में भी सीखा था कि अपस्व अ की जो अंतः समुद्र है उसमें मेरी योनि उपस्थित है, ऐसे बोला है देवी ने। तो वो अपसु का जो समुद्र है उसके भीतर जो है योनि स्थित है। तो ये प्रकृति का जो प्रकटीकरण है ये वास्तव में भावना से ही उत्पन्न हुआ है। ईश्वर ने भावना की, कामना की, तभी उसने इस सृष्टि का निर्माण किया। तो वो जो सृष्टि का निर्माण है वो इसी प्रकार से हुआ है। तो ये जो भावना हमारे भीतर होती हैं उन्हीं के द्वारा जो है हम सत्य को जो है फिर थोड़ा अलग देखते हैं, उसके वास्तविक स्वरूप से अलग देखते हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं हम पर प्रबल हो जाती हैं। और फिर अन्य बोलते हैं कि ब्रह्मलोक में जो है छाया तब जैसा दिखता है सत्य, अर्थात सबसे स्पष्ट जो है। जैसे हम देखिए, जब आप कोई भी दृश्य को आप देखते हैं तो उस दृश्य में छाया और प्रकाश जो है उसका यदि एक स्पष्ट हमको उसमें भेद दिखाई दे तो हमें वो जो चित्र है वह स्पष्ट दिख रहा है। जैसे ब्लैक एंड वाइट होता है, यदि आप ब्लैक एंड वाइट को देखें तो कॉन्ट्रास्ट है उसमें, राइट, ब्लैक है और वाइट है, उसके में जो सबसे अधिक कॉन्ट्रास्ट जो होगा वो सबसे आपको जो अच्छा स्पष्ट दिख रहा है वो तभी होगा जब उसमें सबसे अधिक कॉन्ट्रास्ट है। तो ब्रह्मलोक में जो है हमको सबसे स्पष्ट दिखाई देता है सत्य, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जो है हमारे लिए दर्पण का प्रभाव नहीं है, स्वप्न का प्रभाव नहीं है, जल का प्रभाव नहीं है, अपसु का प्रभाव नहीं है, भावनाओं का प्रभाव नहीं है। वहाँ पे सब स्पष्ट है, जैसा है वैसा है वहाँ पर। तो वो ब्रह्मलोक में हमें दिखाई देता है। और वास्तव में यदि आप देखें तो सत्य जो है वह कुछ नहीं में है। जब आपको सबसे स्पष्ट दिखाई देता है तो आपको यही दिखाई देता है कि कुछ नहीं में वो है, कि जो ब्रह्मांड है ये शून्य है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, वास्तव में सब कुछ जो है कुछ नहीं से ही प्रकट हो रहा है।
तो वो जो स्पष्ट दिखना होता है वह ब्रह्मलोक में दिखाई देता है। और इसीलिए जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वह स्वयं को कहाँ स्थित करते हैं, जहाँ पे जो भावनाओं का प्रभाव है या जो मन का प्रभाव है, मन की गति है, उसको स्थिर कर देना, रोक देना उसको, जो रोक देने में ही वास्तव में ब्रह्मलोक में आप प्राप्त होते हैं, को प्राप्त होते हैं। तो वो वाली बात है यहाँ पे जो कि यम जो है वो नचिकेता से बता रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।